आज टॉपिक स्टार्ट करना है बट्टा, है ना। बट्टा मतलब डिस्काउंट। हमने एक तो परसेंटेज पढ़ा है, और एक लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा है। और एक हो गया डिस्काउंट। वैसे ये तीनों टॉपिक एक ही हैं, एक ही टॉपिक के अंडर में आ जाते हैं तीनों। मोस्टली परसेंटेज टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। अब उसी में से काट करके लॉस एंड प्रॉफिट कर दिया गया और उसी में से डिस्काउंट कर दिया गया। मोबाइल साइलेंट कर दो। उसी में से डिस्काउंट कर दिया गया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट या बट्टा या क्या मतलब हो जाता है? छूट। जैसे मान के चलिए कि किसी वस्तु का मूल्य जो है, मूल्य किसी वस्तु का 5,000 रुपए है, अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 5,000 है। इस पर 20% बट्टा देकर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो जो 20% का बट्टा है, ये बट्टा काउंट होता है हानि की तरह से। बट्टा कैसे काउंट होता है? तो 5,000 अंकित मूल्य है, इंटू 20% का दे दिया बट्टा, यानी कि हानि कर दिए, तो 80/100 रह गया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8×40 कितना हो जाएगा? बस बट्टा का यही कंसेप्ट है और कुछ है नहीं। बट्टा का मतलब समझ गए ना। बट्टा मतलब क्या है? एक तरह से हानि है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करते चलते हैं, उस हिसाब से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट से। पहले एक क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा। एक स्टोर में 82,500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 रुपए में उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? क्वेश्चन यही है ना। यानी कि उस पर जो एमआरपी पड़ी हुई है, एमआरपी उस वस्तु पर कितनी पड़ी हुई है? तो एमआरपी वस्तु पर पड़ी हुई है 82,500 रुपए, और उस वस्तु को जो बेचा जा रहा है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 79,200 रुपए। तो बट्टाकृत है, यानी कि बट्टे के बाद, बट्टा दे जाने के बाद है एसपी, है ना। तो बट्टाकृत है, बट्टे के बाद एसपी है, तो इसका मतलब क्या है? जो छूट दी गई है वो कौन से वाले मूल्य पर दी गई है? एमआरपी पर। कौन से वाले मूल्य पर दी गई है? तो कितनी छूट दी गई है? 82,500 रुपए की वस्तु 79,200 में बेची जा रही है, तो कितनी छूट हो गई? 3,300 रुपए की छूट। कितनी हो गई? 82,500 में से 79,200 घटा देंगे, यानी कि छूट कितनी हो गई? आपका बट्टा कितना हो गया? 3,300 रुपए का छूट, यानी कि बट्टा, बट्टे क्या? एमआरपी गुणा क्या? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। क्लियर है? 25 तिया 75, 7 बचेंगे, 25 तिया 75, ठीक है ना। चलिएगा साहब, आप इसको अगर ऐसे करके गणना करना चाहेंगे तो आप एक बात कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझिएगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 33 × 100 लिख सकते हो कि नहीं? 3,300 हो जाएगा। और 33 × 100 लिख सकते हो तो 25 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 × 33 भी तो लिख सकते हो। 33 से 33 कैंसिल, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना आ गया? 4%। यानी कि छूट कितनी आ गई? आपका बट्टा कितना रहा? 4% का। क्लियर है?
हो गया, हटाएं। नेक्स्ट, 145 रुपए अंकित मूल्य का एक कोट 127.6 रुपए में बेचा जाता है। दी गई खुदरा छूट की दर ज्ञात करें। निकालिए। कितना आ रहा है? चलिए चलिए, अंकित मूल्य कितना है? 145, यानी कि एमआरपी कितनी है? एमआरपी कितनी है? 145। और सेलिंग प्राइस कितना है? 127.6। तो कितना कम हो गया? 145 में से 127.6 घटाइए जरा, कितना कम हो गया? 17.4। क्लियर है? ये हो गया क्या? छूट या बट्टा। बट्टे कितना? गुणा कितना? 0 से दशमलव कैंसिल। क्लियर है? 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 हो गया। 29 का भाग लगा दीजिए इसको जरा। 30 छिक्के 180 और 1 छिक्के 6, सीधा 6 बार जाए। 6 दूनी कितना? आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट। हटाएं। कीजिए। देखते हैं। हो गया? गलत क्यों? देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था और उसे 15% की छूट पर बेचा गया। रुपए में छूट ज्ञात करनी है। 180 इंटू छूट 15% है ना, 15 बट्टे कितना? 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 9 बार, 9 तिया 27 रुपए आएगा। ऑप्शन गलत लिख दिए, 27 आ जाएगा। ठीक है, वो गेट फिर दो। हो गया? नेक्स्ट,
कोई दिक्कत तो नहीं? करिए। सही है। 475 रुपए और 15% की छूट, और छूट ही बतानी है बस, यही ना? 5 6 3 बार और 5 6 कितनी बार? 20 बार। 5 9 45, कितने बचे? 2। पचम और 5 तेजी के बाद 4 बार। 3 5 15 के 5 हंस लगी 1, 3 9 27 और 1 28 बटे 4 7 28, 4 1 4.25, 71.25 रुपए। आंसर ए। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए। छोड़ दीजिए, कुछ बातें समझिए पहले जरा सी। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 1800 रुपए, ठीक है ना? और उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 1200 रुपए। तो छूट का प्रतिशत क्या है? ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 व छूट प्रतिशत 25। तो अब यहां दो कैटेगरी पूछ सकता है, छूट क्या है और नंबर 2 विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसी को लिख दिया है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट है और विक्रय मूल्य दे दिया है 1320 और अंकित मूल्य पूछ लिया है ना। आपने इसको क्या किया, अंकित मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो छूट कितनी है हमारी? 600 रुपए की। छूट कितनी है? 600 रुपए की बट्टे अंकित मूल्य गुणा 6 33 सही 1/3%, यही किए ना। इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, अब इसमें छूट दी गई है, तो एक जगह तो डायरेक्टली छूट पूछ लिया है। जब कभी भी छूट पूछेगा तो 2000 गुणा 25/100, 25 दूनी 50, यानी कि छूट कितनी? 500। क्लियर है?
और दूसरी जगह क्या पूछ लिया है, विक्रय मूल्य। भाई टोटल 100% होता है, 25% की छूट दे दिया है, तो विक्रय कीमत कितनी बची है, 75% बची है ना। यानी विक्रय मूल्य पूछेगा तो 2000 गुणा 75 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 75 दूनी 150, यानी कि 1500। क्लियर है सारी बातें। अब इसी क्वेश्चन को इसने अब दूसरे तरीके से पूछ दिया है। क्या कह दिया है, अब छूट दे दी है 12%, विक्रय मूल्य दे रखा है और अंकित पूछा है। अंकित का मतलब क्या है, बैक में जाकर के पूछा है, यानी कि यहां पर अंकित मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य पूछा गया था। तो हमने गणना कहां की थी, ऊपर। लेकिन अगर ये दे देता और इसको पूछता तो इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर देते ना, इस क्वेश्चन को क्या कर देते, उल्टा, ऑटोमेटिक हो जाता। तो वही बात है, विक्रय मूल्य पर गणना करनी है तो विक्रय मूल्य पर गणना हमेशा उल्टी होती है। विक्रय मूल्य कितना है, 1320 इंटू क्या है, 12% की छूट है, 12% की छूट है तो कितना रह गया है, 88, और ऊपर कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है, 4 से ये कट गया 25 बार, और ये 4 से 22 बार, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 1 13, 22 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार, 25 छिक्के 150 और 1 जीरो, कितने रुपया, 1500। आंसर सी। कोई दिक्कत इसमें कहीं की, क्लियर है ना, कर दीजिए। तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, करिए क्वेश्चन। हो गया, क्या रहा है, एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9000 है, उस पर 30% की छूट दी गई है, उस फुटबॉल की अंकित कीमत क्या है। ये लैंग्वेज गलत लिख दी है। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9000 है, उसका अंकित मूल्य 30% छूट के साथ लिखा गया है, ऐसे होगी, उसका अंकित मूल्य 30% छूट के साथ
लिखा गया है, अंकित मूल्य क्या है, तब क्वेश्चन होगा। तो 9,000 और 30% की छूट के साथ लिखा जा रहा है तो कितना बचा, 70/, 0 से 0 और 0 से 0, 9,7 6300। ठीक है ना, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर है ना। अंकित मूल्य 1200 रुपए है, 20% की छूट है तो 80/12 × 960 रुपए। नेक्स्ट करिए। हो गया, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो वही विक्रय दिया गया है, अंकित निकालना है, तो अंकित निकालने के लिए गणना कहां की जाएगी, गलत, नीचे 1792 गुणा 20% की छूट, तो नीचे 80 और ऊपर कितना, 20 पंजे और 20 चौका 80, 4 चौका 16, एक बचे और 4 चौका 16, 3 बचे, 4 8 32, 5 8 40 की जीरो हंस लगी 4, 5 चौका 20 और 4 24, 5 चौका 20 और 2 22, 2240। ठीक है, नेक्स्ट अगला कीजिए। हो गया, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दी जाती है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और विक्रय कीमत 6750 रुपए है। तो इसका मतलब कि आपको निकालना क्या पड़ेगा, अंकित मूल्य, आपको निकालना क्या पड़ेगा, और अंकित मूल्य निकालने के लिए गणना कहां की जाएगी, 6750 इंटू गणना नीचे की जाएगी ना, 90 रह जाएगा ना ये तो, और ऊपर कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, 9 का भाग लगाइए, 9 7 63, कितना बचा 4, 9 पंजे 75 गुणा 100 कितना हो गया 7500, क्या आया अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर 10% छूट है, यानी कि 7500 गुणा 10 बटे कितना आ गया
हो गया। हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। हो गया, 20 आ रहा है। देखिए, एक स्टोर पर 4 खरीद पर 1 मुफ्त, यानी कि कोई भी व्यक्ति 4 खरीदता है, 1 फ्री में ले जाता है, तो सामने वाले का विक्रय कितना हो जाता है? 5 का। 4 की बजाय विक्रय कितने का हो जाता है? 5 का, है ना। तो शुद्ध छूट क्या है? शुद्ध छूट है 1 की, कितने में? 5 में। 1 की छूट है कितने में? 5 में। 1/5 गुणा 100, 5 से कितनी बार कट गया ये? यानी कि 20%। छूट कितनी हो गई? 20%। क्लियर है? 4 खरीद पर 1 की छूट, तो 1 की छूट बट्टे कितने पर? भाई 4 तो खरीदी, 1 और आप ले गए, तो कितनी ले गई? 5 ले गए ना, तो 1/5 गुणा 100। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। छोड़िए, समझिए। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना चला रही है। छूट योजना में क्या है? एक छूट योजना है कि 10% की और 20% की 2 क्रमिक छूटें एक साथ देती है किसी वस्तु को खरीदते हैं। उसने ऑप्शनल कंडीशन रख रखी है कि इनमें से चारों में से कोई भी एक छूट ले लीजिए। पहली छूट है 10% की छूट और 20% की छूट, तो माइनस का 10 और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का 10 गुणा 20 बटा 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 30। और 1 दूनी 2, 30 में से 2 गया तो कितना रह गया? यानी कि एक छूट है 28% की। कितने की?
अच्छा, एक पर एक पाए, एक खरीदें एक पाए, इसका मतलब क्या है? 50% की छूट। 5 खरीदें 3 पाए मुफ्त, तो 3/5 और 3 कितना? 8 गुणा 8 से कितनी बार? 12.5 बार। 12.5 तो 36, 37। और 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, ये तो 100 से ऊपर गई। ये तो 100 से भी ऊपर गई ना, कंडीशन 50 से भी। 6/11 हो जाएगा ना। 5 खरीदे और 6 मुफ्त पाए, तो ये तो सबसे ज्यादा हो गई है ना। उसने पूछा क्या है? न्यूनतम। तो सबसे कम कहां है? 28। यानी कि कंडीशन नंबर 1, यानी कि आंसर हो गया सी। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए। सही है, हो गया। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 5 खरीदे 1 पाए, 5 खरीदे 1 पाए, इसका मतलब कितना है? एक की छूट कितने पर? 5 6 पर। 1/6 गुणा 100, 16 छिक्के 96, क्या बचे? 4। 4/6 का मतलब 2/3, यानी कि 6 6, 16.66, यानी कि 6 7। हो गया। नेक्स्ट, अगला कीजिए। हो गया। अरे, 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है और 15 रुपए की कीमत वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है, छूट क्या होगी? बताओ। 2 इरेजर प्रत्येक की कीमत 2 रुपए है, तो कितने रुपए हो गई? 2 दूनी 4 रुपए। 15 रुपए की कीमत वाली पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त है, इसका मतलब क्या है? 4 चीजें मुफ्त मिल रही हैं, 4 चीजें मुफ्त मिल रही हैं, लेकिन उसके यहां से सामान कितने का जा रहा है? 19 का। 4/19 गुणा 100 चौका 400/19 दूनी 38, के बचे? 2 है, 20 है गए, 19 एकन क्या बचे? 21 सही, 1/19%। आंसर ए। हो गया। हटाएं। नेक्स्ट,
कीजिए। हम्म, हो गया? क्या रहा है? सही है। हो गया भाई? नहीं हुआ। एक दुकानदार शर्ट की एक खरीद पर एक योजना पेश करता है। योजना क्या है, प्लानिंग क्या है उसकी, कि दो खरीदो तो उसी तरह की एक मुफ्त पाओ। आप दो खरीदेंगे तो वो कितनी दे देगा आपको? तीन दे देगा। अब दो खरीदेंगे तो वो कितनी दे देगा आपको? तीन दे देगा। एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है, एक का लागत मूल्य 300 है, और उसकी तरफ से तो तीन जा रही है ना, दो पर। उसकी तरफ से कितनी जा रही है? तीन जा रही है। इसका मतलब क्या है, वो तो लागत अपनी तीन पर निकालेगा ना। वो लागत अपनी कितनी पर निकालेगा? तीन पर। तो 3 गुणा 300, ये तीन का लागत हो गया। ये तीन का क्या हो गया? लागत। इस लागत में वो क्या कह रहा है, उसे 30% लाभ भी कमाना है। क्या करना है? इंटू 130 और इतने मूल्य पर उसे कितनी शर्ट बेचनी है। कितने का मूल्य पूछ रहा है वो? दो का। और ये कितने का मूल्य निकाल निकाल के देगा वो? नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है दो खरीदिए, एक ले जाइए पैसे ही। तो वो तो पैसा उन दो से ही लेगा ना। इतना इतना पैसा वो कितने से लेगा? दो शर्टों से लेगा। यानी कि आप इसमें दो का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो एक शर्ट का पैसा निकल के आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, दो से कट गया ये 15 बार। 15 तिया 45 गुणा 13 कर दीजिए। 13 पंजे 85 के 5 हासिल लगे 8, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 52 और 6 58, 585 आंसर ए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है वो बताओ ना। समझ में नहीं आ रहा तो बताएंगे उनको। समझ में नहीं आ रहा फिर समझाते हैं। ये हटा दूं क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार सड़क की खरीद पर एक योजना पेश करता है, दो खरीदिए और उसी तरह की एक मुफ्त में पाइए। यानी कि वो आपसे पैसा कितने का लेगा? आपसे वो पैसा लेगा कितने का? दो शर्ट का। यानी कि वो आपसे पैसा कितने शर्ट का लेगा? दो का। एक तो वो अपनी तरफ से आपको मुफ्त दे रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसके यहाँ कोई खद्दी घुट रही है जो
वहां से निकाल के दे देगा। वो तो इसका मतलब क्या है, वो उन दो से ही कमा लेगा अपना। अब उसने क्या प्लानिंग बनाई है उसको समझिए। ये तो रह गई लोगों को रिझाने की कंडीशन कि आइए दो लीजिए और एक और ले जाइए। ये तो हो गया लोगों को रिझाने का पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट करता है। वो क्या कहता है कि एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपए है और वो ये चाह रहा है कि मैं दो दे करके एक मुफ्त भी दे दूं और 30% लाभ भी कमा लूं। वो यही तो चाह रहा है, दो दे करके एक मुफ्त में भी दे दूं और 30% का लाभ भी कमा लूं। तो इसका मतलब क्या है, उसको देनी कितने की पड़ रही है, उसको तो 3 देनी पड़ रही है ना। उसको गणना कितने की करनी पड़ रही है, 3 की। तो 3 की गणना करनी पड़ रही है, तो 3 गुणा 300। उसके यहां से तो 3 गई ना, इसके यहां से कितनी गई, 3। 3 गुणा 300 और इस पर इसको 30% लाभ चाहिए, गुणा 130/100। ये इसके यहां से गया, ये किसके यहां से गया। लेकिन सामने वाला जो खरीद रहा है वो उसको क्या लग रहा है कि मैंने तो पैसे कितने के दिए हैं। उसको क्या लग रहा है कि मैंने पैसे कितने के दिए हैं, जबकि दुकानदार ने पैसे कितने के ले लिए, 3 के भी ले लिए और कमा भी लिया। समझ रहे नहीं, यानी कि उसको लग रहा है कि मैंने 2 के पैसे दिए। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का भाग लगाएगा। वो ये कहेगा ना, एक तो मेरी फ्री में, मैं तो 2 के पैसे देके आया हूं, एक तो मेरी फ्री में, तो यानी कि 2 का भाग लगा दीजिए बस। नहीं समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट निकालिए। हो गया, क्या आ रहा है, 15% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो एक 15% की छूट है, एक 10% की छूट है, तो क्या कर देंगे हम, एक माइनस का 15 और एक माइनस का 10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 गुणा 10/0 से 0, और 0 से क्या लग गया यहाँ 10, मतलब 15 और 10 कितना हो गया 25 का का, माइनस का और 1.5 का प्लस का, 25 में से 1.5 गया तो कितना बचा 23.5। ऑप्शन बी क्लियर है। हटाएं, नेक्स्ट निकालिए। हो गया, 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, माइनस के 50, माइनस के 40 और प्लस का 50 गुणा 40 बट्टा कितना, क्लियर है, 5 का 20, 50 40 90, 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट निकालिए। ये तो साधारण क्वेश्चन है, अब इनको तो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 19 20 21। क्वेश्चन नंबर 18 19
20, 21, इन चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना, सब लोग डालना, और जो क्वेश्चन नहीं आए बताना मुझे, ठीक है। कल कराएंगे इस टॉपिक को आगे। 18, 19, 20, 21 चारों, जो भी समझ में नहीं आया बता देना, ठीक है।